तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव के लिए उसकी नॉन एक्सियल में समझेंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, और साथ ही साथ इसके बाद एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे और आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से समझें। तो इसके लिए चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज का क्वेश्चन है ऑब्टेन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नॉन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना। यह बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही किया जाएगा। और ये देखिए, इसके लिए हमने ये एक डायग्राम बना लिया है और डायग्राम में देखिए ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें टू चार्जेस कौन कौन से हैं, -q +q विथ सेपरेशन 2a। इनके बीच की दूरी कितनी है बोलिए, 2a है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु क्या है, O है। इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना होगा, AA। मतलब 2a को हाफ हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, A हो जाएगा और A हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट O से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। हमें बिंदु P पर विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ने वाली है डिस्टेंस की, AP और BP की। ठीक है, इसलिए हम पहले ही डायग्राम के बाजू में ही यहां पर हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल APO, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BPO। मतलब APO ये वाला ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ये पूरा पूरा ये वाला यहां से ऐसा, या फिर ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, दोनों लेने में से कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये देख लीजिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब है ये। ठीक है, और ये क्या है, बेस आधार है, और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये कर्ण है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से हम लगाएंगे कितना आएगा बोलिए, इस ट्रायंगल में PA स्क्वायर क्या आएगा, PA स्क्वायर या AP स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, R स्क्वायर मतलब OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। मतलब OP मतलब कितना बोलिए, ये R है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, R स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, OA कितना है, A स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अगर AP स्क्वायर इतना है तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, AP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और यही वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से लेके निकालते तो AP के बदले कितना आ जाता, BP आ जाता। ठीक है, ठीक है, इसको चाहे तो इक्वेशन दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ही अपन इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी थ्योरी वैसा ही जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था वही थ्योरी लिखी हुई है। ये देख लीजिए, वही कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB ऑफ चार्जेस -q एंड +q विद सेपरेशन 2a b are to find electric potential at point P due to electric dipole AB in non-axial position। ठीक है, distance of point P from mid point O of AB is कितनी है, R है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेशों -q और +q के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। हमें AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, बिंदु P पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, किसके कारण,
प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो हमने लिख दिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हिंदी में धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, कितना होगा ये देखिए, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के प्लस क्यू अपॉन बीपी। ये देखिए डिस्टेंस कितनी है, यहां से प्लस वाले की बीपी ही है। ठीक है, और अब ये बीपी की वैल्यू ही देख रहे हैं कितनी है, √r² प्लस a²। ये वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू यहां पर तो कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/, ये देखिए 4πε0 के Q अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी है, r² प्लस a²। सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है, एक अदिश राशि होती है। इस वजह से इसमें डायरेक्शन नहीं लिखना पड़ता है, और डायग्राम में भी देखो यहां पर कोई वेक्टर नहीं बनाया है, जैसे हमने इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन में किया था। उसमें क्यों बनाना पड़ा था, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसलिए हमने वहां पर क्या किया था, ये वेक्टर वाला डायग्राम शो किया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए यह क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये वैल्यू लगा दी हमने, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब सिमिलरली ऐसा ही माइनस क्यू के लिए ये लिख दिया हमने। देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हिंदी में ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यही पूरा लिख दिया, 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन कितना बोलिए, AP। और AP की वैल्यू कितनी होगी, √r² प्लस a²। इक्वेशन नंबर 2 अब लिख दिया हमने। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल AB। मतलब हिंदी में अब विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू लगाएंगे। V1 की वैल्यू कितनी है ये देख लेंगे। इक्वेशन नंबर कहां से बोलिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लगा देंगे। ये पूरा का पूरा मान लगा देंगे, कहां पर बोलो, यहाँ पर। और V2 मतलब क्या आ जाएगा, ये V2 मतलब ये वाला मान। ठीक है, ये पूरा मान यहाँ पर हम लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो मान है, ये पूरा का पूरा देखो, ये वाला मान सेम टू सेम है। देख लीजिए 1/4πε0 के Q अपॉन सेम है। ये सिर्फ ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये वाली किसकी है बोलिए, माइनस की है। इसलिए क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस प्रकार से V की वैल्यू हमने कितनी निकाली बोलो, 0 निकाल ली। ठीक है, ये नॉन एक्सियल पोजीशन, ये ट्रू फॉल्स का भी एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, कि नॉन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। एक खास बात यह है, इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लें यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हमने। ठीक है, यहां पर ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट पर, आपको सिर्फ यहां पर कोई पॉइंट मिल गया है r डिस्टेंस पर, वहीं पर इसकी वैल्यू कितनी है बोले, 0 है। ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, इसके लिए हमको ऐसा सोचना पड़ेगा। नॉन एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि हम इसमें से एक निरक्ष ड्रॉ करें, खींचे ऐसी, मतलब इस अक्ष के लंबवत एक रेखा खींचे। ठीक है, ये ऐसी इसके लंबवत एक रेखा खींच दें
जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करती हो, बिल्कुल मध्य बिंदु से होके जाती हो, मिड पॉइंट से जाती हो। ये देख सकते हैं यहां पर क्या है, ये बीच में ये मिड पॉइंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस, ये देखिए ये क्या है, माइनस क्यू है, और ये क्या है, प्लस क्यू है। तो यहां से क्या होता है, चाहे हम क्यू से माइनस क्यू से ओ तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, डिस्टेंस कितनी है, ये ए है। और यहां से यहां तक भी जाएं तब भी डिस्टेंस कितनी है, बोलिए ए है, मतलब बराबर डिस्टेंस है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस क्यू की वजह से पॉइंट ओ पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव आएगा, ठीक उतना ही माइनस क्यू की वजह से कम हो जाएगा, जितना आया उतना ही चला गया। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि हमने क्या कर लिया, एक टैंक में एक बाल्टी पानी भर दिया और एक बाल्टी निकाल दिया, कितना हुआ, 0 बचा ना। तो ऐसे ही हम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। यहां से देखें, अगर हम यहां से इस पॉइंट को लेते हैं तो अब ये चेक कर सकते हैं, ये देखो जितनी डिस्टेंस यहां से होगी, यहां से होगी उतनी डिस्टेंस यहां से भी होगी। इसलिए इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा, कैसा होगा कि जिसके लिए प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएगा, बनाएगा, और माइनस क्यू क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ऐसा बार बार होता जाएगा। जितने बार भी हम कहीं पर भी पॉइंट लें, वो डिस्टेंस कितनी भी हो, ये देखिए जहां पर भी हम ऐसा पॉइंट लेंगे उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलिए डिस्टेंस 0 होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और भी आगे कहीं भी चले जाए, कितना भी ऊपर चले जाए, ये देखो यहाँ चले जाए, ये सब डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये देखो ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। ऐसे ही जरूरी नहीं कि ऊपर भी जाए, हम नीचे तरफ भी आ सकते हैं। ये देखिए यहां से ऐसा आ जाए, ये देख सकते हैं यहां से ऐसा, कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। जितने भी पॉइंट होंगे ये नॉन एक्सियल पोजीशन वाले, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि सिर्फ ये पॉइंट पी के लिए नहीं है। पॉइंट पी तो 1 पॉइंट चूज किया गया था, लेकिन रियल में नॉन एक्सियल पोजीशन में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और उन सभी पॉइंट्स पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक ये रिजल्ट है, और इसको आप प्रैक्टिकली भी महसूस कर सकते हैं। जैसा हमने बतलाया कि जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एक वाटर जग ले लो, पानी का जग ले लो, और खाली है वो, अब उसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब 2 गिलास पानी फिर से निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फिर घट जाए, लेवल क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब प्लस क्यू जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाता है, माइनस क्यू उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर देता है, कम कर देता है। इस वजह से नॉन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, बोलो 0 आती है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे पूरा यहाँ से, जैसा हमने बताया है। ये हमने इसको फिर से स्क्रॉल कर दिया है, ये देखिए शुरू से ये आप लोग वीडियो को रोक करके पास करके, और ये पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और होमवर्क करके आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते नहीं, भेजना ही है, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये देखिए इसमें कोई पर्टिकुलर केस नहीं होगा। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमने बोर्ड में लिख दिया है। क्वेश्चन है, द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2.0 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 3.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, also find the electric potential at a point at distance 2.0 meter from the electric dipole. First on its end-on position, second on its broadside on position. ठीक है, हिंदी में यही क्वेश्चन है
2.0 माइक्रो कूलाम वाले दो बराबर किंतु विपरीत आवेश परस्पर 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। इस विद्युत द्विध्रुव से 2.0 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो, जबकि यह अक्षीय स्थिति में हो। सेकंड है यह निरक्षीय स्थिति में हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए जो रूल होता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन को हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना चाहिए और पढ़ करके इसको जो न्यूमेरिक वैल्यू दी होती हैं उन्हें हमें फिजिक्स की नोटेशन में लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे इसमें आगे। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2.0 माइक्रो कूलाम। ठीक है, मतलब 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं सॉल्व, और हमारे पास जो कुछ दिया गया है उसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हमें न्यूमेरिकल में अंकित क्वेश्चन में दिया गया हो उसे हम लिख लें। ठीक है, आपको पता होगा 2 अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस क्या होते हैं, -q एंड +q। ठीक है, मीन्स इसमें q की वैल्यू कितनी कहला जाएगी, 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो अगर -q लेना है तो -2 होगा और +q में 2 होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। आगे क्या कहते हैं, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है मतलब आप कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, आपने अच्छे से समझा नहीं, पढ़ा नहीं है। 2a की वैल्यू कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मतलब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, याद हो तो ठीक है। ये देखिए हमने लिख दिया, इसको डिनोट करते हैं P से। तो हमने यहाँ P = क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब आगे फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Also find the electric potential at a point at distance 2.0 मीटर from the electric dipole, मतलब इस विद्युत द्विध्रुव से 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस हम क्या लेते थे, r लेते थे। कितना लेते थे, r लेते थे। तो r = हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.0 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। 2 कंडीशन है, ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन। ये इंग्लिश में हमने शुरू में बताया था कि इसके अक्षीय स्थिति के एक्सियल पोजीशन के और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड ऑन पोजीशन लिख दिया है। मतलब ये क्या है, वास्तव में ये एक्सियल पोजीशन है। कौन सी है ये, एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पर क्या है, ऑन इट्स ब्रॉड साइड ऑन, मतलब ये निरक्षीय स्थिति है, मतलब नॉन एक्सियल है ये आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको, इसलिए शुरू में ही हमने इसके बहुत सारे नाम बताए थे, वो आप लोगों को याद होंगे, तो उसमें भ्रमित नहीं होंगे। और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया V = क्या, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले P के लिए अगर हम सोचें तो इसका एक छोटा सा डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बना दिया जिसके 2 चार्जेस हैं, एक होगा -q, ये -q, और यहाँ पर क्या होगा बोलिए, ये +q होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ने ये लिख दिया -q, मतलब कैसा है ये, 2 माइक्रो कूलाम, और ये क्या है बोलिए,
प्लस क्यू, यहाँ भी क्या है 2 माइक्रोकूलम। अंतर क्या है, ये माइनस का होगा और ये किसका होगा बोलिए, प्लस का होगा। और इनके बीच की डिस्टेंस 2a, देखिए यहाँ कितनी दी गई है 3.0 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, ये 2a की वैल्यू है। ये हमने डायग्राम से क्लियर कर दिया, समझ गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको P निकालना है, तो हमको P का हम जानते हैं, ठीक है। P का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। लेकिन कोई वैल्यू यहाँ पुट करने के पहले ये आपको हमने समझाया था कि न्यूमेरिकल में जितने मान आप लोग गिवन में लिखते हैं उसमें सबसे पहले आगे यूज करने के पहले एक बार उनको टैली करना है कि सम के पूरे सेम सिस्टम में पूरी एक सी पद्धति में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। चार्ज की यूनिट, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। सिर्फ ये क्या लगा हुआ है, माइक्रो। ये माइक्रो को हटाना पड़ेगा, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ये लिख दिया हमने कूलाम। सेकेंड, यहाँ देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, चाहिए क्या मीटर, सेंटी हटाना पड़ेगा हमको। यहाँ 3 इंटू सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और ये हो गया मीटर। ये डायरेक्ट आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मीटर में दिया है इसलिए चेंज नहीं करेंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। Q की वैल्यू कितनी है बोलिए, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 पावर -6 इंटू 2a की वैल्यू देखिए कितनी है, ये है 3 इंटू 10 पावर -2। सॉल्व करेंगे इसको, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 10 पावर कितना है, -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। P है तो P की यूनिट कहाँ से लिखेंगे, Q मतलब क्या होती है, कूलाम होती है। डिस्टेंस 2a मतलब कितनी होती है, मीटर। कूलाम इंटू मीटर। ये देखिए फर्स्ट आंसर अपना निकल आया। P की वैल्यू हमने आसानी से यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2 अलग अलग कंडीशंस। ये 2 कंडीशन सबसे पहले कौन सी, एंड ऑन पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति में हमको निकालना है। क्या, अक्षीय स्थिति में ये देखिए यहाँ पर फिर से हम चाहें तो बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया हमने, यहाँ पर इसके कितने हैं, ये 2 चार्जेज हैं ये, ठीक है। और यहाँ से इसमें कितनी डिस्टेंस समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये मिड पॉइंट क्या होगा, इसका O होगा। मिड पॉइंट क्या होगा बोलिए, यहाँ O होगा ये। और मिड पॉइंट O से हमको कितनी 2 मीटर की डिस्टेंस लेनी है। कितनी लेनी है, 2 मीटर की डिस्टेंस। मतलब यहाँ से ये आगे बढ़े तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोलिए, 2 मीटर होगी। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है R इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। बाकी सब वही -Q और ये +Q, ठीक है। और यही पॉइंट P है जहां हम अपना डेरिवेशन भी निकालते थे, फार्मूला भी निकालते थे, ठीक है। अब हमें एक्सियल पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का फार्मूला कितना होता है यह हमको सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसका फार्मूला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R² माइनस A²। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 2 मीटर है, मतलब 200 सेंटीमीटर, ऐसे कंपेयर करें 3 सेंटीमीटर से तो, ठीक है। और A² मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर -4, मतलब A² क्या है, बहुत छोटा है। यहाँ हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि A जो R से है वो क्या है,
छोटा है, इसलिए इस फार्मूले के बदले हम चाहें तो ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू लगभग वही आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन कितना बोलिए, आर स्क्वायर। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर मान। सबसे पहले आपको ये एयर आर डेंसिटी मतलब K की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यहाँ 1 ले लेनी है। K की वैल्यू क्या लेनी है, 1 ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देंगे K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर आर वैक्यूम। और ये वैल्यू आपको याद हो, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुश्किल रहता है। 9 इंटू 10 पावर 9 और न्यूटन इंटू मीटर और कूलाम की पावर -2। ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो ये वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर 9 इंटू 10 पावर 9 और P की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये अभी देख सकते हैं ऊपर लिखी हुई सबसे टॉप में देखिए कितनी लिखी है, 6 इंटू 10 पावर -8 लिखा है। अब अपॉन में कितना होता है ये आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, ओनली 2, तो 2 का स्क्वायर ये है। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं। और यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये देखिए ये 2 और ये 6 कितना आ जाएगा बोलिए, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा। और भी लिखना चाहें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.5। ये डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 2, 27 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बोलिए, 13.5 आ जाएगा। 13.5। अब यहाँ इनको सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, 10 पावर कितना है 9 और ये क्या है -8, मीन्स कितना हो जाएगा, ओनली 10। 10 की पावर 1 बचेगी ना, 9 - 8 कितना बचेगा, 1। अब कितना आ गया बोलिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 वोल्ट। कितना आ जाएगा बताइए, 135 वोल्ट। मतलब अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, पॉइंट P पर विद्युत विभव का मान, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो है 135 वोल्ट। और अगर हम बात करते हैं इसमें निरक्षीय स्थिति में, सेकेंड में, तो हम जानते हैं इसके लिए हमेशा मान कितना होता है, 0 होता है। अभी अभी पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेशन कि निरक्षीय स्थिति में नॉन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बोलिए, 0 होती है। अतः फार्मूले में V = 0 है, इसलिए कोई वैल्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपना यही आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन में बहुत सारे मान हैं और उन मानों के बाद अगर वह बोल देता है कि निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करिए, तो फिर हमको इतना सारा तो अक्षीय में जितना करना पड़ता है, निरक्षीय में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नॉन एक्सियल पोजीशन में हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करें, वीडियो को रोक करके पूरा, और आप लोगों से बनना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन बुक में होंगे आप लोगों के, और उनके एग्जाम्पल और जो पीछे दिए रहते हैं वो सभी को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से समझे और दोनों की ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और विशेष रूप से न्यूमेरिकल का अभ्यास आपका ज़्यादा होना चाहिए, और आप बुक से वैसे ही न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करें और होमवर्क करके हमारे पास ज़रूर भेजें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नई क्लास में फिर से मिलेंगे। टेक केयर।